झारखंड विकलांग आंदोलन संघ के द्वारा 21 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी है। आज 6 दिसंबर अर्थात बुधवार को राजद नेता गौरीशंकर यादव धरना स्थल पर पहुंचकर दिव्यांगजनों को राशन का सहयोग प्रदान किया तथा श्री गौरीशंकर यादव ने कहा कि हम इनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। रांची से देवान सिन्हा की रिपोर्ट। गार्जियन स्वरूप बड़े भाई गौरीशंकर यादव जी हमारे बीच आए हुए हैं सरकार के तक हमारी बातों को पहुंचाने के लिए और कुछ हम लोगों के लिए राशन पते का जो सहयोग किए हैं इसके लिए भी उनका आभार प्रकट करता हूं पूरे अपने विकलांग संघ की तरफ से। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं आप सभी मीडिया बंधु से कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि लगातार 2 दिन से रांची में बारिश हो रही है और इस बारिश में कड़कड़ाती ठंड में ऊपर से बारिश में हम लोग बैठे हुए आज हमारा धरना का 6ठा दिन है। और दुर्भाग्य की बात ये है कि अभी तक हमारे पास सरकार का कोई भी प्रतिनिधि या किसी भी तरह का किसी ने नहीं आया। ये चीज़ मुझे दुखद खेद है और न ही प्रशासन के द्वारा जिला प्रशासन के द्वारा रांची के किसी ने अभी तक हम लोगों से सूद नहीं लिया। यह भी बहुत दुखद बात है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे विकलांग समाज के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन आप लोगों की संख्या कितनी है झारखंड में? करीब हम लोगों की संख्या 10 लाख से 12 लाख के करीब। तो यहाँ 10 लाख 12 लाख नहीं दिख रहे हैं। बात लोगों का अधिकार नहीं जी, इसके कारण ये है कि आप देख सकते हैं कि विकलांगता में बहुत सी समस्याएं हैं और हर विकलांग आ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी जब भी हम लोग बुलाते हैं हमारी संख्या बढ़ती है। आप देख सकते हैं कि पिछले साल हमने 3 बार स्ट्राइक किया था। 3 दिसंबर को किया था जिसमें से मेरा 1000 का जनसंख्या था। 7 तारीख को फिर स्ट्राइक किया था 7 दिसंबर को पिछले साल 2022 को, उसमें 5000 का। और जब विधानसभा का हमने घेराव किया था 2022 में 20 दिसंबर को, वहाँ पे 10,000 की जनसंख्या में थी जिसमें सरकार के पुलिसिया लाठी भी हम लोग खाए थे। आपका मूल मांगे क्या है जो सरकार पूरा नहीं कर रही है? हमारे मूल मांगे अलग से कुछ नहीं है। सरकार जो कही है, जो वादा किया हमारे विकलांग भाई बहनों से, हम वही सरकार अपने मैनिफेस्टो में बोली थी कि हमारा सरकार बनेगा तो हम विकलांगजनों को 1000 से बढ़ा करके 2500 पेंशन करेंगे। और हम वही चीज़ मांग रहे हैं जो हमारे RPW में है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में कानून में है। मैं उससे अलग नहीं मांग रहा हूँ। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप मीडिया बंधु हैं, आज आपका हाथ पैर सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है, आप खड़े हैं। कल अगर आप बूढ़े हो जाते हैं 60 के एज में आते हैं, अगर आपको बैंक जाना हो, आपको ब्लैक जाना हो या DC के पास जाना हो, अगर आपके पास रैंप का व्यवस्था नहीं हो तो आप बताइए कैसे जाएंगे। ये समस्या सिर्फ हमसे नहीं है, सुगमता हर समाज के लिए ज़रूरत की चीज़ है। मैं अपने साथ साथ मैं आने वाले पीढ़ी चाहे जो बुजुर्ग हैं उनकी भी मांग कर रहा हूँ। इसके साथ साथ ये बताइए कि आप लोगों ने लगातार आंदोलन किया, उस आंदोलन का स्वरूप जो है शिष्टमंडल भी सरकार के प्रतिनिधियों से मिले, क्या कुछ वार्ता हुआ है जो फिर से आंदोलन करना पड़ रहा है? पिछले बार हमें आश्वासन मिला था, जोबा माझी जो मंत्री हैं हमारे, उनसे आश्वासन मिला था कि 3 महीने के अंदर आपकी मांगों को पूरी की जाएगी। लेकिन 3 महीना जोबा माझी जी की तरफ से मिला था और हमने उन्हें 1 साल का समय दिया, लेकिन 1 साल के अंदर भी हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया, न ही विचार किया गया। इसलिए मुझे मजबूरन होकर के, विवश होकर के अपनी मांगों को लेकर के फिर से धरना पर आना पड़ा। और ये धरना तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती। OSD सर से बात हुआ था तो उन्होंने बताया कि अभी सर तो बिजी हैं, जो अभी सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम में, तो इसकी वजह से उन्होंने अभी बोला कि हमें टाइम चाहिए। अभी तो मिलाने की कोशिश नहीं कर सकता, बट श्योरिटी नहीं दूंगा, बट आपकी बात पहुंचा दूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। क्या लगता है आपकी मांग जो है तो मुख्यमंत्री पूरा करने में असमर्थ दिख रहे हैं? सर बिल्कुल मैं यही बोलूँगी, मैं ऐसा तो नेगेटिव नहीं बोलूँगी क्योंकि सरकार ने खुद ने वादा किया था उनके आने से पहले कि हम ये जो मेरी मांगे हैं, पेंशन सबसे पहला है सर। पेंशन की उम्मीद तो सारे हैं, दिव्यांग आप भी जानते हैं, बट जो हमारा बैकलॉग है वो अभी तक कितने सालों से पड़ी हैं। बैकलॉग अगर मिल जाती, जो हमारे एजुकेशन ये बच्चे हैं जो पढ़ लिख लिए हैं, उनके लाइफ में कब फ्यूचर आ जाता, जो सालों से पढ़े हैं, तो कितने लोगों को रोज़गार मिल जाती। दूसरी चीज़ ये कि हमारे जो कमिश्नर हैं, डिसेबिलिटी कमिश्नर, जैसे कि आपको कितने सालों 2 सालों से अभी पद खाली है, तो हमारी जो समस्याएं होती हैं, हम एक एक चीज़ को तो लेके मुख्यमंत्री के सामने तो नहीं पहुंच पाएंगे ना, क्योंकि हमारा आपने समाज कल्याण अलग से डिपार्टमेंट दिया है।
तो हमें ऐसे कुछ मांगे हमारी जो 21 अभी हमारी जो मांग सूत्री पत्र है जो उन्होंने सरकार ने खुद ने कहा था कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम पूरा करेंगे। आज वापस 1 साल पहले भी जो हमारे दिव्यांग भाई बहन ने लाठीचार्ज भी हुआ था उनके ऊपर, उन्होंने सांत्वना दिया था। जैसे हमारे समाज कल्याण भवा मांझी जो हैं उन्होंने ही कहा था, और हमारे जो विधायक सर थे कि आपके 3 महीने के अंदर हम आपकी मांग को पूरा करेंगे, हम सांसद पे रखेंगे आपकी बातों को, और उनके आश्वासन से ही ये लोग उठे थे। और आज फिर ऐसा देख पा रही हूँ कि हमारे 3 दिवसीय पूरे इंटरनेशनल डिसेबिलिटी डे मनाते हैं, बट झारखंड सरकार में ऐसा मैंने नहीं देखा। आप आदि दिवस मनाते हो, हर दिवस मनाते हो, तो आज हमारा जो दिव्यांग दिवस कहाँ गया? आज तक झारखंड इतना पीछे क्यों है कि अदर कंट्री को देखो, अदर राज्य को देखो, इतनी अवेयरनेस है। ये 2016 का जो नियम बनाया गया है, समानता का अधिकार है, बट हमारे जो रूल रेगुलेशन है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे अधिकारी को भी जहाँ तक अभी अवेयरनेस है। सरकार से कौन कौन सी सुविधाएं प्राप्त है जो विकलांगों के लिए आवश्यकता होती है? सर अभी देखिए, अब असिस्टेड डिवाइस तो वो प्रदान कर रही है। असिस्ट डिवाइस से तो लाइफ होता नहीं है। अगर सामान ख़राब हो जाता है किसी के थ्रू भी, एनजीओ के थ्रू वो मिलती है, वो भी डायरेक्ट सरकार के द्वारा हमें नहीं मिलता है। एक सामान चाहिए तो हमें 5 एप्लीकेशन देना पड़ता है, वो आप लोग को प्रक्रिया होती क्या है। मिल रहा है? ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, प्रधानमंत्री आवास की बात करें तो उसमें भी लिस्ट में आती है, पर बच्चों को नहीं मिल पाती है। अभी जैसे मैं फील्ड में जाती हूँ तो बच्चे बोलते हैं कि मैम हमारे स्कूल में भी एडमिशन नहीं मिलती है। अगर डिसेबल है तो नॉर्मल, जैसे हमारे 21 तरह के दिव्यांग हैं, तो 21 तरह के दिव्यांग के लिए भी हमें स्पेशल टीचर चाहिए जो बच्चे को काउंसलिंग कर पाए। अब इसके वजह से क्या बच्चे भी पिछड़े हो जा रहे हैं। पिछले साल भी लगातार 28 दिनों तक आपकी धरना चली थी, लेकिन कुछ विधायक आकर के आपका आश्वासन दे करके धरना को तोड़वा दिया। क्या लगता है इस बार भी वही रणनीति चली जाएगी? सर कहा जाता है ना कि हिम्मत है तो जीत। हमें फ्यूचर में हमारा ब्राइट हो, ताकि हम भी अपने लाइफ में एक समानता का अधिकार समान के अनुसार जी पाएँ। जैसे हमको पता चला कि राजभवन के सामने दिव्यांग लोग अपने मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं, तो उनके जो मांग है उनके मांग को मैं सरकार के पास रखने के लिए इन लोगों के बीच आया हूं। इस सरकार बनने से पहले जब महागठबंधन का मैनिफेस्टो में इन लोगों के मांग जो था कि इनका पेंशन जो है 2500 रुपये किया जाएगा, उस मांग को सरकार को जल्द से जल्द लागू करना चाहिए। और हम लोग प्रयास करेंगे माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी से मिलकर, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इन लोगों का जो मांग है उसको पूरा कराने के लिए, और इनका जितने भी मांग है आरक्षण का 5%, सभी संस्थानों में सरकारी और प्राइवेट निजी दोनों संस्थानों में मांग है 5% आरक्षण का, 200 यूनिट मुफ्त बिजली का। सभी मांगों को सरकार के पास, मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग रखेंगे, और आशा है, विश्वास है, भरोसा है कि माननीय सत्यानंद भोक्ता जी बहुत अच्छे मंत्री हैं, और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, पूरे झारखंड के विकास कर रहे हैं, विकसित कर रहे हैं। जो आप लोग का मांग है उस मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी जल्द से जल्द लागू करेंगे, हम लोगों को भी भरोसा है। हम लोग मिलकर आपका बात को भी, संविधान में समान अधिकार आर्टिकल 14 में निहित है, फिर भी विकलांगों को अधिकार पाने के लिए धरना करना पड़ता है। क्या कारण मानते हैं? सरकार से चूक जरूर हुई है। सरकार को विकलांगों को जल्द से जल्द पेंशन लागू करना चाहिए, क्योंकि ये विकलांग हैं। एक तो इनके साथ समस्या है कि अपना कहीं ज़्यादा इधर उधर जा नहीं सकते हैं, ईंटा बालू गिट्टी धोकर जी खा नहीं सकते हैं। इनका अपना जीविका उपार्जन के लिए
कोई और कोई साधन नहीं है। सरकार आए दिन बहुत सारी योजनाएं लागू कर रही है, लेकिन विकलांगों के लिए जो अधिकार है वो लागू नहीं कर रही है। क्या लगता है सरकार विकलांगों का जो अधिकार है वो अनदेखी कर रही है? अनदेखी नहीं करी है, सरकार के जहन में है इसको लागू करने के लिए, और आशा और विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्द लागू करेंगे। तो सरकार उपायुक्त का जो पोस्ट होता है, विकलांग का कोई तकलीफ होगा तो कहाँ जाएंगे? जी, तो उपायुक्त का जो पोस्ट होता है जहाँ ये लोग अपना बात रख सकते हैं, लेकिन वो पोस्ट भी 2 साल से खाली है और सरकार उसको भी फुलफिल नहीं कर रही है। ठीक है, हम लोग अपना माध्यम से मंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास इस बात को रखेंगे और इस मांग को जल्द से जल्द पूरा करने का काम करेंगे।